हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी ओलंपियाड में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह चैप्टर पढ़ाने के लिए आप लोग मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे, 2-3 महीनों से कह रहे थे। बट चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को हम लोग 4 लेक्चर में फिनिश करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा और 4 लेक्चर आएगा, उसमें ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज है कॉन्जर्वेशन का लेक्चर नंबर 1। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्जर्वेशन होता क्या है, कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जर्वेशन, ठीक है, कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज को केयर करना। तो प्लांट और एनिमल्स को केयर करने का समय आ गया है, प्रोटेक्ट करने का समय आ गया है, बचाने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल्स अभी के समय में बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कैसे कैसे एक्सटिंक्ट होता है, सबके बारे में आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने स्पीशीज पाए जाते हैं इस प्लेनेट पे, इंडिया में कितने पाए जाते हैं, इंडिया में कितने स्पीशीज पाए जाते हैं। उसके बाद आपको एक नया टर्म से मैं परिचय कराऊंगा, जिस टर्म को बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तोड़कर पढ़िए। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के पाए जाते हैं, वैरायटी के पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी है। तो इंडिया बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है। इंडिया में दुनिया भर में जितने भी स्पीशीज है उसका 50% इंडिया में पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को, अब इस सब को बचाने का हमको जरूरत क्यों पड़ा। ये जो चैप्टर है जानबूझकर डाला गया है क्लास 8 में। इस चैप्टर पर हमारी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ये जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है ये हर क्लास में पढ़ना है। क्लास 8 में अभी है तो आपको पढ़ना है। क्लास 10th में जाइएगा तो लास्ट में 2 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। कंजर्वेशन, प्लांट और एनिमल्स को बचाने के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लास 10th में बताया जाएगा। उसके बाद क्लास 12th में 4 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी नीट के क्वेश्चंस आते हैं, पीएमटी के क्वेश्चन आते थे पहले, प्री मेडिकल टेस्ट, अब मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए नीट एग्जाम होता है, पहले पीएमटी हुआ करता था। तो नीट में क्वेश्चन भर भर कर पूछा जाता है कंजर्वेशन वाले पार्ट से। आपके ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर के थ्रू आपके ब्रेन में ये भरा जाएगा कि आपको ट्री काटना नहीं है, आपको पेड़ बर्बाद नहीं करना है। मेन फोकस सरकार का यही है इस क्लास में ये चैप्टर डालने का, कि जो छोटा बच्चा है, आप है अभी क्लास 8th में, तो क्लास 8 के बच्चा के दिमाग में ये चीज डाल दो कि उसको पेड़ नहीं काटना है, उसको कोई भी एनिमल्स को टॉर्चर नहीं करना है, कोई भी एनिमल्स को मारना नहीं है, टीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। कौन सा चैप्टर है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी का जो समय है इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है आपको पता है? सबसे ज्यादा कंजर्वेशन का जरूरत है प्लांट को।
हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्री। हम लोग पेड़ अभी काट रहे हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में। क्यों काट रहे हैं? आदमी कितने टाइप के हैं यहाँ पर? दो टाइप के। एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है, एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुछ भी काम होता है तो वो आदमी क्या करता है, कोई भी काम आता है उसके साथ मजबूरी होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, इसके वजह से वो ट्री को कट करवा देता है, ट्री को बेच देता है ताकि उससे कुछ पैसा आ जाए, ताकि उसका काम चल जाए। तो ये हो गया गरीब लोगों की कहानी। जो धनी लोग हैं वो क्यों ट्री कटवाते हैं? क्योंकि उनको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री इंस्टॉल करना है, इसके कारण से ट्री का कटिंग किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो उस जगह पे 50 ट्री पहले से प्रेजेंट होते हैं, टोटल ट्री को कट करके उल्टा दिया जाता है, ऐसा कंडीशन होता है। एक बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग टावर सब बनता है उसमें कितना ट्री कटता है वो आपको पता भी नहीं है। ट्री काट दिया जाता है बट लगाया कुछ भी नहीं जाता। छोटा छोटा लोग ट्री खरीद के प्लांट सब ले आता है तो उससे कुछ होने का नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है नेचर का वो इंसान ही है। कहा जाता है कि ह्यूमन इज द इनेमी ऑफ दिस नेचर। इस प्रकृति का दानव इंसान है, क्योंकि इंसान ही वो है जो इस पूरे प्रकृति को बर्बाद करके रख दिया। तो अब वक्त आ गया है आपको इस प्रकृति को बचाने का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको बचाने से होगा, मेरे बचाने से होगा, हम सभी लोगों को मिलकर बचाना होगा ट्री को, तभी जाकर हम लोग सही तरीके से जी सकते हैं। अगर ट्री को लगातार काटिएगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बहुत देर भाषण दे दिया। चलिए कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में पेड़ काटना एक क्राइम है, पता है आपको? बट ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी आदमी पेड़ काटता है उसको थोड़ा जाकर समझा दीजिए कि ये पेड़ नहीं काटो, तो वो आदमी बोलेगा तेरे बाप का है क्या? ऐसा ही बोलता है, मेरा है। बट उस इंसान को ये पता नहीं होता है कि पेड़ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग ये काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। मैं तो इवन डॉक्टर्स को पेड़ कटवाते हुए देखा, बहुत ह्यूज अमाउंट में। देखकर मैं शौक रह गया, भाई क्या हो रहा है यार सोसाइटी में। मतलब किसी आदमी को टेंशन ही नहीं है प्लांट और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में। लोग सोच रहे हैं कितना, मतलब किस दुनिया में लोग चले गए हैं उनको पता नहीं है। अगर प्लांट नहीं रहेगा देन आपको O2 नहीं मिलेगा, आप सांस क्या लोगे? ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो क्या लोगे? सांस इनहेलेशन में क्या लोगे? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डालिए कॉपी में हेडिंग आप लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सिलेबस का, सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट। और आपको क्लास 9th भी पढ़ाया जाएगा तो टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा बहुत लेट होगा बट सिलेबस हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। थोड़ा मैं पानी पी लूं। कंजर्वेशन ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन के ऊपर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को सभी बच्चा को पढ़ना चाहिए, बट कोई पढ़ता नहीं है। स्कूल में भी इवन नहीं पढ़ाया जाता है, यह चैप्टर छोड़ दिया जाता है। कंजर्वेशन का मतलब सबको पता है, प्रोटेक्ट करना, केयर करना। किसका? प्लांट और एनिमल्स का। क्यों हम लोग को केयर करने की जरूरत है, सबके बारे में इस चैप्टर पर आपको बताया जाएगा। ये जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, ये ना घर है, होम है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। जैसे कि इस अर्थ पर क्या पाए जाते हैं बताइए? प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। भाई साहब, ये जो हमारा अर्थ पर है, इस पर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट भी लिविंग है। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि प्लांट लिविंग है? चलिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़े थे कि सब भूल भाल गए? भूल गए, कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है, भूल क्यों गए? जाकर फिर से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा हाँ बहुत अच्छा बात है बच्चा गधा सब कहीं का। चलिए, प्लांट जितना भी प्लांट होता है सबको हम लोग साथ में बोल देते हैं फ्लोरा। जितना भी प्लांट है सभी प्लांट को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं फ्लोरा। ऑल प्लांट्स को हम लोग बोल देते हैं फ्लोरा। ठीक है, जितने भी प्लांट है सबको हम बोलते हैं फ्लोरा। और जितने भी एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग बोलते हैं फौना। ये जो वर्ड है फ्लोरा और फौना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड हर दिन यूज होगा। ठीक है, जब आप एसएसटी पढ़ने बैठोगे तो जियोग्राफी वाले पोर्शन में ये वर्ड हमेशा आएगा, फ्लोरा और फौना। इसलिए ये वर्ड को याद रखिएगा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फौना का मतलब होता है एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे साइज के हैं, जिसको हम लोग अपने इस आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए, ये जो प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब मिलकर बनाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या बनाता है? ये सबको हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैं आपको क्या क्या बता दिया? प्लांट को हम बोलते हैं फ्लोरा, एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फौना, और इस सारे को हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें क्या क्या आते हैं बताइए, देखकर यहां से बताइए। फ्लोरा भी आते हैं और फौना भी आते हैं। याद रखिए, फ्लोरा का मतलब प्लांट, फौना का मतलब एनिमल्स। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फ्लोरा और फौना, ये जो फ्लोरा और फौना है ये लगातार रिन्यू हो रहे होते हैं। मतलब कि एक प्लांट मर रहा होता है और दूसरा प्लांट आ रहा होता है। एक एनिमल्स मर रहे होते हैं और दूसरा एनिमल्स आ रहा होता है। जैसे आपके घर में जो दादाजी होंगे वो या तो मर गए होंगे या मरने वाले होंगे, और नया नया बच्चा आपके घर में छोटा छोटा आ रहा होगा। भैया सबसे या मतलब अंकल सबसे, कहीं से भी आ रहा होगा, बट आ रहा होगा। ठीक है, तो कैसा है फ्लोरा और फौना? कैसा है? रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कैसा है? रीन्यूएबल। रीन्यूएबल क्यों हम लोग बोले? क्योंकि ये रीन्यू हो रहा है। री का मतलब होता है अगेन और न्यू का मतलब होता है नया। नया
फिर से वो नया नया आते रहेगा, एक साइकिल चलता रहेगा। तो फ्लोरा और फौना क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दुख पीड़ा? ठीक है, एक बड़ा ही, रुक जाइए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, किसी को पता है? पता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट पहले लिख लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जंगल दिवस कब मनाया जाता है, पता है किसी को? यह मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अब आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो सबको पता है। कोई गधा है ऐसा जिसको ये नहीं पता है? कोई गधा नहीं, पूरा गधा ही भरा है इस क्लास में, किसी को नहीं आता है, ये सब मुझे पता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। फिर आता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। ठीक है, किसी को कोई समस्या? अब आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ये डे सब याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब लिख कर भूल गए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 दिसंबर, 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। ठीक है, इसको छापिए, फटाफट छापिए। क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, 5 जून इन्वायरमेंट डे, कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर और 29 दिसंबर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। छापिए इसको, फटाफट छापिए, रुकना नहीं है किसी को। छाप लिए? छाप लिए? मजा आ रहा है आपको ये चैप्टर पढ़ने में? अभी पढ़ा ही क्या जो मजा आएगा, अभी कुछ नहीं पढ़े हो, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इस चैप्टर से मैं आपको अभी परिचय करा रहा हूं कि ये चैप्टर अच्छा है कि खराब है। कई लोग बोल रहे होंगे बहुत खराब है, कौन ये सब याद करेगा? अबे तुम याद करोगे और कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट एनिमल सब बर्बाद कैसे हो रहा है। तो इसको बर्बाद होने का बस एक ही कारण है, डिफॉरेस्टेशन। क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जी? ये डिफॉरेस्टेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। डी का मतलब होता है डैमेज, दिख रहा है सब लोग को ब्लू कलर। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल को बर्बाद करना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। जंगल कैसे बर्बाद होगा? पेड़ काटिए, जंगल बर्बाद हो जाएगा, जो कि सभी लोग अभी कर रहे हैं। स्वाहा। डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखिए हमको मच्छर काट लिया। कटिंग ऑफ ट्रीज, मच्छर काट लेता है तो खुजली होता है। क्यों होता है? थोड़ा हम हट के खुजली कर लेते हैं, नहीं तो ये सब का कोई गारंटी नहीं है। ये सब क्लिप भी लगा देता है, इधर उधर यूज कर देता है। चलिए,
डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? डिफोरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। क्या होता है? डिफोरेस्टेशन से लॉस होता है। किसका? बायोडाइवर्सिटी का। आप जो पेड़ काटिएगा उससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। मतलब कि फ्लोरा एंड फौना लॉस होगा। ये क्या चीज है भाई? फ्लोरा और फौना लॉस होगा। फ्लोरा मतलब प्लांट। पेड़ काटिएगा तो निश्चित बात है कि प्लांट डैमेज होगा। पेड़ काटिएगा तो फौना भी डैमेज होगा। फौना यानी एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब डैमेज हो जाएगा। एनिमल्स कैसे डैमेज होगा पेड़ काटिएगा तो? चलिए, जब आप पेड़ काटिएगा, पेड़ लगातार काटिएगा तो एनिमल्स रहेगा कहां जी? अगर आप पेड़ काट दीजिएगा तो जानवर का घर छिन जाएगा, उसके पास घर नहीं रहेगा, वो बेचारा बेघर हो जाएगा। तो उसका घर छिन जाएगा। घर छिन जाएगा तब क्या होगा? जानवर मरेगा। जानवर सब पेड़ को खाकर रहता है। बहुत सारा जानवर पेड़ से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, फल वगैरह, उसको खाकर रहता है। तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लांट से ही रेन आते हैं, बारिश नहीं होगा तो उस जगह पर क्या होगा? ड्रॉट का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। ड्रॉट का मतलब है सुखाड़ पड़ जाएगा। जब सुखाड़ पड़ जाएगा तो एनिमल्स खाएंगे क्या? काम खत्म। मतलब कि प्लांट तो अफेक्ट होगा ही होगा डिफोरेस्टेशन से, एनिमल्स भी होगा। अब ये जो प्लांट है, इसके हर जगह पे मिलियंस के संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं एक प्लांट में। प्लांट के चारों तरफ, रूट से लेकर ऊपर तक, रूट से लेकर पूरा शूट तक, स्टेम के अपेक्स तक, हर जगह पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हो। अगर आप पेड़ काट दीजिएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां रहेगा? वो बेचारा तो मर जाएगा। जैसे एक पेड़ के ऊपर मल्टीपल अमाउंट में चींटी होते हैं, हजारों की संख्या में चींटी, टोटल चींटी क्या होगा? मर जाएगा अगर आप पेड़ काट दीजिएगा तो। इसलिए ये आपका धर्म है कि पेड़ नहीं काटिए। भूल कर भी पेड़ नहीं काटना है। अगर कोई भी इंसान पेड़ काटता है तो उसको मना कीजिए कि आप पेड़ नहीं काटो। एक पेड़ अगर काटा जाता है तो कितना ऑर्गेनिज्म का घर छिन जाता है, वो जानकर आपको हैरानी होगी। जैसे एक पेड़ जब काटा जाएगा तो उस पेड़ पर मान लेते हैं 5-10 गिलहरियां रहती है, गिल्लू, जिसको गिलहरी हम लोग बोलते हैं, तो गिलहरी का घर छीना जाएगा। गिलहरी तो जमीन पर रह नहीं सकता, उसको तो आदमी मार देगा, बिल्ली पकड़ के खा जाएगी, तो बेचारा पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, तो जमीन पर थोड़ी ना रहेगा। अगर पेड़ काट दीजिएगा तो बेचारा मर जाएगा, उसको पकड़ के कोई जानवर खा जाएगा, कुत्ता बिल्ली सब, उसका घर छिन गया। वो जो चींटी सब होता है, डिफरेंट वैरायटी के चींटी सब होते हैं। कोई रेड चींटी होता है, वो सब आम के पेड़ पर पाया जाता है, लीची के पेड़ पर पाया जाता है, जामुन के पेड़ पर पाया जाता है। सबका घर क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पेड़ को बचाइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर छीन जाएगा। अगर आप पेड़ काट दीजिएगा, आप कहीं पेड़ नहीं है, रास्ते पर चलते रहिएगा, बहुत दूर जाना है, कहीं आप रुक नहीं सकते हैं। अभी का जो कंडीशन क्रिएट हो गया है कि अगर आपको थोड़ा देर कहीं पर छांव में रुकना है तो आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं पेड़ ही नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, हम हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। इस चैप्टर को मैं जानबूझकर लमार कर पढ़ाऊंगा, आपसे टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा। क्यों लूंगा टाइम ज्यादा? बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस
इस चैप्टर के माध्यम से आपके दिमाग में यह चीज मुझे भरना है कि पेड़ पौधा नहीं कटिंग करना चाहिए, पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर डाला गया है। बट स्कूल में तो सर को कोई मतलब है ही नहीं, वो तो पढ़ाते ही नहीं है, बोल देते हैं बेटा ये चैप्टर कौन पढ़ता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ, जब बायोडाइवर्सिटी होगा तब क्या होगा? इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी के लॉस से लॉस ऑफ घर होगा, लॉस ऑफ हैबिटाट, मतलब कि घर टूट जाएगा कई सारे ऑर्गेनिज्म का, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब को बर्बाद कर कौन रहा है? तो ह्यूमन बीइंग। ये सब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। इससे यह हुआ कि हम लोग पेड़ काटते चले गए, तो इससे क्या हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशन पूरा पूरा बदल गया। क्या हुआ? क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशन पूरा पूरा बदल गया। बारिश होना है, किसी महीने में बारिश होने लगता है, किसी महीने में। जैसे पिछले बार ठंड के सीजन से ही बारिश स्टार्ट हो गया, लगातार होता रह गया। आई थिंक 7-8 महीने तक बिहार में लगातार बारिश हुई, हर जगह बाढ़ आ गया, हर मैदान डूब गया, टोटल फसल बर्बाद हो गया। होल बिहार में, पूरा बिहार बर्बाद हो गया। पिछले साल ईयर किसमें? 2020 में, ठीक है। पूरा बिहार डूब गया था, ऐसा कंडीशन था। हर जगह बीमारी सब भी फैल गया, बहुत सारा बीमारी भी फैला। ऐसे तो कोरोना था ही, और भी बहुत सारा बीमारी फैला। लोग के पास पैसे नहीं थे, पूरा फार्मर बर्बाद हो गया। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगेन आप है और हम हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बदल गया। रेनफॉल बदल गया, रेनफॉल का पूरा पैटर्न ही बदल गया। क्या हुआ? रेनफॉल पैटर्न बिकम्स चेंज। टेम्परेचर चेंज हो गया, इवन टेम्परेचर चेंज हो गया। जैसे हर साल 15 जैन से पहले ठंडा पड़ता था, लेकिन इस बार क्या हुआ? 15 जैन के बाद ठंड स्टार्ट हुआ और 15 दिन पड़ा। इससे पहले ठंड बहुत कम था हर जगह पर, बिहार में भी। इवन मैं बिहार से हूं, इसलिए बिहार का एग्जाम्पल लेता हूं। थोड़ा दिन स्टार्टिंग में 3-4 रोज पड़ा ठंड, तो बिहार का तो एक अलग ही रुतबा है। जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर 5-6 डिग्री टेम्परेचर पर खींच कर ले आया था, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया। कोई मतलब नहीं है ठंड को कि थोड़ा ठंड भी दे देते हैं। उसके बाद लेट जैन में स्टार्ट हुआ ठंड, और अभी थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं एक ही स्वेटर पहना हुआ, अंदर में है स्वेटर। ऐसा नहीं है कि स्वेटर नहीं पहन के पढ़ा रहे हैं। अगर स्वेटर मतलब जैसे मैं अभी स्वेटर नहीं पहना हूं, तो अगर मम्मी मेरी वीडियो देख लेगी तो बोलेगी, मतलब गांव से कॉल करेगी, अबे स्वेटर क्या हुआ तेरा? तो कुछ कुछ सुनाना पड़ेगा। मम्मी बहाना हम लोग बना देते हैं, हम भी बनाते हैं बहाना, जैसे आप लोग बनाते हैं। मम्मी भीग गया है स्वेटर, कुछ भी सुना दो। मम्मी तो आखिर समझ जाती है कि ये स्टाइल दे रहा है। अरे भाई स्टाइल नहीं दे रहा, अंदर में पहने हुए हैं। ऊपर से एक पहने हुए तो उसको खोल के अभी हटा दिए हैं। ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट और एनिमल्स, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब अभी तुरंत बताया मैं। इस सब को अब आपको बचाना पड़ेगा जी। अब पेड़ काटिएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, टेम्परेचर बदल गया, प्लांट और एनिमल्स ये सब खत्म होने लगे, सबका घर छीना जा रहा है। तो इसको तो बचाना हमारी जिम्मेदारी है ना जी। हम लोग को तो बचाना पड़ेगा इसको।
तो इसको कंजर्व करने के लिए हमारी सरकार भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट को बचाने के लिए काम करता है। इवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर इसको बचाता है, ठीक है। बट ये बच नहीं पाता है क्योंकि जितने भी आदमी सरकारी आदमी यहां पर बैठे हुए हैं इनको कोई मतलब नहीं है। कितना भी आप पेड़ काटिए कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। सच्चाई तो यही है। सॉरी अगर आप लोग के भी फैमिली मेंबर कोई होंगे इसमें तो बुरा नहीं मानिएगा, बट सच्चाई यही है कि किसी को कोई मतलब नहीं है। पेड़ काटा जा रहा है, कंप्लेन गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है जी कहीं पर किसी को। पेड़ लगातार काटे जा रहा है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद एक पीठ पर जितना बड़ा सिलेंडर में आपका गैस भरा होता है उससे आप खाना बनाते हैं, वो वाला सिलेंडर आपको पीठ पर टांग कर घूमना पड़ेगा, इसे इसे लमर लमर कर चलना पड़ेगा। और एक जैसे पेट्रोल पंप बना होता है वैसे ऑक्सीजन पंप बना होगा पीठ पर, फिर भरवा लीजिएगा पैसा देकर, फिर थोड़ा देर ऐसे ऐसे मटक मटक के चलिएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर भरवाना पड़ेगा। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। इसलिए सुधर जाओ इंसान, सुधर जाओ दानव। इंसान को दानव कहा गया है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज दी डेमन ऑफ दिस नेचर। इस प्रकृति का दानव है इंसान। ये स्टेटमेंट मैं कहीं से उठाया नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। टाइम कितना हो गया एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाए। अच्छा बड़ा हो चुका है, 32 मिनट का वीडियो हो गया है। थोड़ा अब स्पीड में खींचते हैं। चलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा आपसे ज्यादा बातें करूंगा आज। ये बात बोलने से पहले मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया कि ऐसा ना हो कि मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ गड़बड़ सरबड़ बोला जाए। बट सच्चाई है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा बुक आपका कहता है। आप हमको कुछ बोल नहीं सकते हैं या किसी भी टीचर को आप बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज आपके बुक में ये लिखा हुआ है। बुक में तो ऐसा लिखा होता है कि इंसान लालची है, ह्यूमन ग्रिड है, इसलिए वो सब चीज को बर्बाद कर रहा है। मैं भी पढ़ाऊंगा अभी आने वाले लेक्चर में। अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बायोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग। जैसे आप बेसिक्स ऑफ साइंस में क्या पढ़े थे, जो पहला लेक्चर आया था मेरा, उसमें कुछ बताया था मैं आपको, याद है कि भूल गए या देखे ही नहीं थे? नहीं देखे थे तो जाकर देखिए। बायो का मतलब होता है लिविंग, लोगोज का मतलब होता है स्टडी, लोगो, ठीक है, लोगोज मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है बायोलॉजी। थोड़ा स्टाइल देकर नहीं बोलिए, आराम से पढ़िए, बायोलॉजी। स्टाइल देकर पढ़ने में ऐसा होता है कि पूरा समझते हो ना। बायो में कभी भी वर्ड को तोड़ ताड़ कर पढ़िएगा, सर्जरी कर करके, तभी जाकर समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि स्टाइल देने के चक्कर में सारा स्पेलिंग गलत कर लिए। एगो बच्चा को हम बोले बायोलॉजी लिखो तो क्या लिखता है पता है? ऐसे बायोलॉजी। हम सोच रहे हैं क्या लिख रहा है जी, तो बोलता है हमको आप ही ने बोले हैं बायोलॉजी। हम पूछे थे स्कूल में मैम क्या लिखवाई है, तो बोला जो मैम भी बोलती है बायोलॉजी हम लिख देते हैं ऐसे स्कूल वाले कॉपी में। तो हम सोचे दूर ये सबको समझाना ही गधई है, चलो हम लोग भुच्चर की तरह बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोज का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी।
वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है टाइप्स, प्रकार। कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। जिसके अंदर में क्या क्या आता है अभी मैं आपको तुरंत बताया। प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, और क्या आता है बच्चों बोलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फौना। और प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा। गुड, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अरे आ रहा है कि नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? बगल में मम्मी है तो हम क्या करें? अरे मम्मी है फिर भी बोलो, ताकि मम्मी को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे तो सबको पता है कि तुम लोग मतलब मोबाइल ले लेते हो मम्मी से, बोलते हो कि जा रहे हैं थोड़ा एगो लेक्चर देखना है, एगो भैया पढ़ाते हैं, मम्मी थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज, और उधर बैठकर जय पबजी वो भी गायब हो गया। तो कौन खेलते होगे, फ्री फायर। ठीक है, किसी को कोई समस्या इतना में बायोडाइवर्सिटी समझने में? कोई समस्या नहीं। बायोडाइवर्सिटी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इस टर्म को दिए थे, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिए थे एडवर्ड विल्सन। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी यहां पर लिख दूं, टर्म वॉज क्वाइंड बाय, इसको हटा दीजिए, गंदा लग रहा है देखने में। टर्म वॉज क्वाइंड बाय एडवर्ड विल्सन। ईयर भी लिखिएगा तो लिख लीजिए 1992 में, 1992 में, 92 में। ठीक है, कौन से टर्म दिए थे? बायोडाइवर्सिटी टर्म। जो अल्ट्रा लीजेंड बच्चा होगा उसको पता ही नहीं लगेगा, जो ये क्या लिखा हुआ है, टर्म वाज गिवन बाय, कौन टर्म जी, खोजता रह जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा, जो कॉपी भर रहा होगा उसको। इसलिए थोड़ा समझ कर पढ़िए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी का कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताइएगा? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। कितने टाइप के लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं हमारे प्लेनेट पर, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। किसी खास एरिया में इन्हें पार्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह पर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया? चलिए, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है? ये बताता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कितना नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नंबर बताता है। ये वेरिएबिलिटी बताता है, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया में कितने वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं। थोड़ा बैठ जाता हूं। कितने वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं? कैसे ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए, यहां पर लिख देता हूं। ये टर्म क्या डिस्क्राइब करता है? नहीं तो अभी कमेंट आने लगे, क्या लिखे सर, क्या लिखे? कितना नंबर, कितना वेरिएबिलिटी,
कितना वैरायटी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, तरह तरह का मार्कर है आज मेरे पास। किसका? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए छापिए इसको, जल्दी जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी। चलिए छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। इस चैप्टर को तो मैं खींच खींच कर पढ़ाऊंगा आपको। पहली बार ऐसा होगा कि मैं थोड़ा जानबूझकर टाइम लूंगा इस चैप्टर में, बिकॉज ये चैप्टर इसीलिए डाला गया है, ठीक है, ताकि इस चैप्टर को खत्म होने तक आपके दिमाग में बस ये चीज मुझे बैठा देना है कि बेटा पेड़ ना तुम्हें काटना है, आज के बाद पेड़ लगाइए जरूर। आपको एक बात पता है कि नहीं, चाइना जो है उसमें हर आदमी हर साल 5 ट्री लगाता है। इसके बाद चाइना का पॉल्यूशन कम हुआ, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस एरिया में मैं रहता हूं, ये एरिया एक ऐसा टाइम आया था कोविड से पहले कि ये एरिया इंडिया का सेकेंड सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला जगह बन गया था। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड में नाम आ गया था जिस एरिया में मैं रहता हूं, इस एरिया का, ठीक है, पॉल्यूशन के मामला में, कोई अच्छा चीज के मामला में नहीं। चलिए, बायोडाइवर्सिटी कितना है टोटल? तो टोटल 1.75 1.75 मिलियंस है। 1 मिलियंस में कितने लैक्स होते हैं बच्चा, बोलो? ये तो सबको पता है क्योंकि तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। 1 मिलियंस बराबर 10 लाख, ठीक है। तो 1.75 मिलियंस स्पीसीज पाए जाते हैं। इतना क्या है? स्पीसीज है किसका? ऑर्गेनिज्म का। कहां पर? हमारे इस अर्थ पर, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। ग्लोबल का मतलब क्या है? हर जगह पे, पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे अर्थ पर कितना है? 1.75 मिलियन, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या है? अर्थ पर, फैक्ट, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कितना है? 1.75 मिलियन। ये क्या है? स्पीसीज है। क्या चीज का? ऑर्गेनिज्म का। स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म 1.75 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ गए? बायोडाइवर्सिटी में हर चीज को इंक्लूड किया जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, which include microorganism, animals, plants, fungi। फंजाई क्या होता है? ये आप डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 9th में। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब पाए जाते हैं क्या चीज के अंदर? कहां पाए जाते हैं? हमारे अर्थ पर। और ये सब क्या चीज के अंदर आते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फंजाई, एल्गी वगैरह जो भी चीज है सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एल्गी वगैरह भी ले लीजिए, नहीं तो कई लोग बोलेंगे आपको एल्गी से क्या दुश्मनी है जी? अरे नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है मेरा, इसलिए मैं लिख दिया। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है ये हर जगह पर चेंज होता रहता है, वेरी करता है। वेरी करता है
क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार, वेरीड करता है ड्यू टू क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक जोन्स। जैसे जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर कम ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और जैसे राजस्थान वाला एरिया, जैसे बिहार वाला एरिया है, इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो वेरी ड्यू टू क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन कारण से हर टाइप के प्लांट और एनिमल्स हर जगह पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विल सरवाइव, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विल सरवाइव। अरे मच्छर क्यों तंग कर, मच्छर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पता है आपको, इस नेचर में। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा मच्छर को खत्म कर दीजिएगा तो आप बहुत नेक काम कीजिएगा, ना 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 ना। मच्छर बीमारी फैलाता है, बट इसका बहुत बड़ा रोल है। मच्छर जो होता है वो अपना एग पानी में जाकर देता है, और मच्छर का जो अंडा होता है ये बहुत बड़ा फूड का सोर्स होता है। मछली का फ्रॉग का ये बहुत बड़ा फूड का सोर्स होता है। क्या चीज? मच्छर का अंडा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मच्छर है ये पॉलिनेशन में भी मदद करता है, मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन में मदद करता है। पॉलिनेशन क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मच्छर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई ऐसा गधा है जिसको ये नहीं पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है वो चैप्टर, ठीक है। तो मच्छर पॉलिनेशन में रोल प्ले करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मच्छर है ये ना ग्रास को भी खत्म करता है। मच्छर घास का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको ये जाके खा जाता है। इससे क्या होता है कि घास बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। अगर मच्छर नहीं रहेगा तो हर जगह घास भी जम जाएगा। अगर मच्छर नहीं रहेगा तो प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। मच्छर इवन पॉलिनेशन को बचाता भी है। जैसे बहुत सारे प्लांट का वो नेक्टर खा जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन खा जाता है, मतलब कि उसका मेल वाला पार्ट खा जाता है मच्छर जाकर, और पॉलिनेशन नहीं भी करता है बहुत केस में। ऐसे मच्छर भी करता है पॉलिनेशन और बहुत बार नहीं भी करता है। अगर वो पॉलन नहीं खाएगा तो बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसका नंबर बहुत तेजी में बढ़ जाएगा। ये सब आपको पढ़ना है बाद में, बट अभी नहीं, ठीक है। क्या मैं बता रहा था? ये वेरी करता है ड्यू टू क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन क्या डिसाइड करता है कि टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल भी सरवाइव, किस जगह पे कैसा प्लांट और एनिमल सरवाइव करेगा। जैसे आपसे कोई पूछे जैसे डेजर्ट का जो क्लाइमेट है उसमें हाथी पाया जाएगा ना, क्या पाया जाएगा? कैमल, मतलब कि ऊंट पाया जाएगा। रेप्टाइल्स पाया जाएगा जैसे कि गिरगिट, चैमेलियन, ये सब पाया जाएगा। कहां पर? डेजर्ट हैबिटेट में, ठीक है। जैसे आपको से कोई पूछेगा थिक, मोटा, टॉल, लंबा ट्री पाया जाएगा डेजर्ट में? ना, नहीं पाया जाएगा। तो आपसे कोई पूछे, एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूं, थिक एंड टॉल ट्री पाया जाएगा? थिक एंड टॉल ट्री पाया जाएगा कहां पर? डेजर्ट में। तो आंसर क्या आएगा? नो। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है। इसी कारण से डेजर्ट में पाया जाता है कैक्टस। चलिए, आपसे कोई पूछे कैमल,
गिरगिट, जैसे डेजर्ट लिजर्ट जो होता है, डेजर्ट लिजर्ट, ये क्या पाया जाएगा डेजर्ट में? यस। कोई आपसे पूछे कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा? ना 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 मुन्ना ना। क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा जहां पर खूब सारा वर्षा होता है? ना पाया जाएगा बच्चा, ना। चलो छापो इसको। हो गया, छाप लिए। अब हम लोग सब चीज बर्बाद कर रहे हैं, तो अब यहां पर किसका रोल आता है? साइंटिस्ट का। अब साइंटिस्ट तो आपको पता ही है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट क्या कोशिश किया कि चलिए एगो बायोडाइवर्सिटी हम लोग आर्टिफिशियल ही क्रिएट करते हैं, हर जगह पर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करके रखेंगे। बट ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, संभव नहीं है जी। कहां से हम लोग रखेंगे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म को, खिलाएंगे क्या? जैसे आप मान लीजिए कुछ मतलब जू पार्क वगैरह सब बना दीजिए, तो उसको खिलाएगा कौन? अब हर जगह जू बना दीजिएगा तो उसमें देखने कौन जाएगा? सब देखकर बोर हो जाएगा, तो वो अट्रैक्टिव रहेगा भी नहीं, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है। खिलाया क्या जाएगा? शेर को कहां से खाना हर दिन दिया जाएगा? मगरमच्छ को खाना कौन देगा डेली? कोई नहीं दे सकता। हाथी को कौन खिलाएगा बैठाकर हर दिन? कितने मोटे लोग हैं जिनको अभी बुरा लगा है? अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरे तरफ से कोई सॉरी नहीं। क्यों मैं सॉरी बोलूंगा? खा खा कर हो गए हो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। कई सारे लोग तो लॉकडाउन में बुलडोजर बन गए हैं। ये बुलडोजर क्या होता है? जेसीबी। सेठ जी बन गए हैं। मोटा मोटा आदमी सब। चलिए, अबे तू शांति से रहना यार। माइक का तार आज मुझे परेशान कर रहा है, उस पर बार बार मेरा पैर पड़ जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारा वायर बिछा हुआ है, डर भी लगता है कहीं करंट न लग जाए, सट जाए उसी में जाकर। चलिए, हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे? बायोडाइवर्सिटी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के वैरायटी के ऊपर। ठीक है, अब वक्त आ चुका है कि बायोडाइवर्सिटी को आपको बचाना है, कंजर्व करना है। क्या चीज से? डिग्रेडेशन से, मतलब कि उसको खत्म होने से बचाना है, एक्सटिंक्शन से बचाना है। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने से बचाना है, डिग्रेड होने से बचाना है, मींस बर्बाद होने से बचाना है। अभी के समय में साइंटिस्ट सॉरी, वो मार्कर से अजीब सा गंध निकलता है, उसके कारण कभी कभी हो जाता है। अरे बड़ी लफड़ा है भाई, पढ़ाना भाई कचरा काम है, लेकिन मैं यही काम चूज कर लिया तो चूज कर लिया। चलिए, अभी के समय में नाउएडेज जो साइंटिस्ट सब है वो क्या कर रहे हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट कर दे। क्या चीज को? बायोडाइवर्सिटी को। बट इसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिला, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, बहुत ज्यादा एफिशिएंट साबित वो नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे कंट्री इंडिया में कैसा है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, एक नया हेडिंग डालिए, बायोडाइवर्सिटी इन
भारत माता, हमको कुछ नहीं आता, कभी कभी मैं YouTube पे पढ़ने आता लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाता, क्योंकि रिकमेंडेशन में कुछ और वीडियो आ जाता और मैं वहां पर चला जाता। हे भारत माता, हमको कुछ नहीं आता। चलिए, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो हमारे कंट्री में रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि बहुत डेंस बायोडाइवर्सिटी है। मतलब एक मैं छोड़िए वो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे क्या क्या पाया जाता है हमारे जगह पर, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड भी है मतलब घास का मैदान है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, टेम्परेट फॉरेस्ट, हर तरह का बायोडाइवर्सिटी हमारे यहां पाया जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं। कोस्टल वेटलैंड भी है, इवन कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल वेटलैंड क्या होता है सबको पता है, ऐसा जगह जैसे नदी के किनारे वाला एरिया, सिंपल समझिए, जो पानी वाला एरिया उसके बगल में जो पेड़ पौधा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस्टल वेटलैंड वाला फॉरेस्ट। चलिए, अल्पाइन वेजिटेशन भी इवन पाया जाता है, जहां पर अल्पाइन वेजिटेशन क्या होता है सबको पता है ना। अल्पाइन वेजिटेशन जैसे जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, हाई एलिवेशन पर। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, हो गया। पूरे दुनिया का जितना भी स्पीसीज है, कितना मिलियन था, 1.75 मिलियन, उसमें से 50% स्पीसीज अपने इंडिया में पाए जाते हैं। मोर देन 50%, नॉट 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्पीसीज, ऑफ टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ। जो ये पृथ्वी पर टोटल स्पीसीज है उसका 50% से ज्यादा हमारे इस इंडिया में पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन इंडिया। थोड़ा बैठ जाता हूं मैं। मोर देन 50% ऑफ टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ आर फाउंड इन भारत माता। भारत माता की जय। ठीक है, हमारे भारत में पाया जाता है मोर देन 50% स्पीसीज ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ पर 50% से ज्यादा स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में। ठीक है, मतलब इसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब चीज को शामिल किया जाता है। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है। बहुत बड़ा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है वो 12वें स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर, 12th पोजीशन पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इंडिया हमारा जो भारत माता है वो 12वां स्थान पर आती है। क्या चीज के क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भारत माता का गर्दन काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं। पेड़ पौधा काटिएगा तब क्या होगा, एनिमल्स भी मरेगा और प्लांट भी मरेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरेगा। ठीक है, चलिए, इंडिया में, इंडिया कैसा, कौन सा पोजीशन पर है, 12th पोजीशन पर बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन है, बहुत ज्यादा यहां पर बायोडाइवर्सिटी है। तो हम लोग इंडिया को बोल देते हैं 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, नॉट बायोडाइवर्सिटी नेशन। मेगा बायोडाइवर्सिटी है, भरा पड़ा है बायोडाइवर्सिटी यहां पर अपने भारत माता के पास। मतलब कि यहां पर प्लांट और एनिमल्स का नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब हमारा भारत देश रिच इन
एनिमल्स एंड प्लांट है। ठीक है, मतलब यहां पर एनिमल्स भी भरा पड़ा है और प्लांट भी भरा पड़ा है। किसी को कोई दुख, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई पीड़ा तो बोला जाए। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इंडिया है इसका जो जमीन का जो शेयर है वो 2.4% ही है। मतलब कि जितना जो जमीन टोटल कंट्री में पाया जाता है उसका केवल इतना छोटा सा पार्ट मिलता है, 2.5% पार्ट, 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया। ठीक है, इंडिया के पास कितना है? 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया। दुनिया का बस 2.5% पार्ट इंडिया को जमीन मिला है। मतलब 100 भाग में दुनिया को बांटिए तो 2.4% बस इसके पास जमीन है। ठीक है, 2.4% इसके पास जमीन है। ठीक है, लेकिन पूरा दुनिया का वो 8% बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। इतना कम जमीन होने के बावजूद इंडिया जो है वो 8 पार्ट बायोडाइवर्सिटी का भरता है। मतलब 100 में से 8 पार्ट इंडिया का रहेगा। जैसे 100 प्लांट है तो 8 प्लांट इंडिया में पाया जाएगा। जमीन कम है लेकिन प्लांट ज्यादा है। ठीक है, बट 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। रुक जाइए, फिर से समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप लोग। मुझे पता लग जाता है जी। 12वें पोजीशन पर आता है इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी में। इंडिया का जो मतलब पूरा दुनिया में जो लैंड है उसका बस 2.5% पार्ट इंडिया को मिला है, एग्जैक्टली 2.4%। लेकिन बट उसके बावजूद दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा पाए जाते हैं उसका वो 8% रोल प्ले करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का अपनी भारत माता। ठीक है, मतलब इंडिया के पास रिच बायोडाइवर्सिटी है लेकिन हम लोग उसे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए जो कि बर्बाद। ऐसा नहीं है कि इसका जिम्मेदार एक आदमी है, हम सब लोग हैं, हम भी है और आप भी है। आप भी पेड़ कटवाइएगा। अब पकड़ा गए ना पेड़ कटवाते तो आपको पकड़ के लटका देंगे उल्टा करके। ठीक है, आपको इसीलिए चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि पेड़ ना काटा जाए। मतलब आप पेड़ ना काटे, आप दूसरे लोगों को समझाए कि पेड़ ना काटा जाए, पर पेड़ नहीं काटिए। मतलब चाचा जी, अंकल जी, जो भी है। ठीक है, पापा को भी समझा सकते हैं तब वक्त आने पर, लेकिन समझा नहीं पाइएगा किसी भी लोग को। अब मतलब अगर नहीं समझे तो छोड़ भी दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा ज्यादा समझाने लगे तो वहीं पर ठोका जाइएगा। अगर बच्चा है तो ठोका जाइएगा, थोड़ा बड़ा हो जाइएगा तो सब सुनाकर 4 गो आशीर्वाद भेज देगा। तेरा बाप का है क्या जी? मेरा है, जो मन करेगा हम वो करेगा। तुम बीच में बोलने वाला कौन होता है? ऐसा ही जवाब आता है जी, एकदम सच्चाई है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा आपका बुक सब कहता है। ठीक है, मतलब जितना भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं सब आपके बुक में लिखा हुआ है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ना 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 ना। कितना बज गया जी? अच्छा, 12:30, मतलब 12:36। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नया टर्म के बारे में, हॉट स्पॉट, जो कि आप लोग चोरी करते हैं पापा से, मम्मी से, समय आने पर बगल वाले अंकल से भी पासवर्ड डाल कर। अरे मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं, ये दूसरा हॉटस्पॉट है। मतलब ऐसा रीजन जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होगा उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। प्लेस वेयर बायोडाइवर्सिटी इज रिच known as hotspot, specific region of mega biodiversity। ये क्या है? स्पेसिफिक
रीजन है किसका? मेगा बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, ये मेगा बायोडाइवर्सिटी का स्पेसिफिक रीजन है विच हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। थोड़ा और भी इस डेफिनेशन में हम ऐड करते हैं, कुछ कुछ लिख लिए हैं कि नहीं? जल्दी छापिए। बुक का डेफिनेशन लिखवाता हूं। स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, जहां पर फेयर लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक स्पेसीज, फेयर लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। एक मिनट रुक जाए, नीचे का मैं साफ सुथरा पूरा कर ही देता हूं। लिख लिए हैं ना पूरा? नोट करते रहिएगा, अगर लेक्चर देखिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर नोट नहीं कीजिएगा तो। अगर मैं चाहूंगा तो इसको तुरंत खींच सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है अगर तुरंत खींच दूंगा तो। पता है आपको, इस लेक्चर का मुझे कंटेंट बनाने में, सिर्फ इस लेक्चर का कंटेंट बनाने में मुझे 10 से 12 घंटा लगा। बस आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। बहुत सारे जगहों से मैं कंटेंट इकट्ठा किया, बहुत सारा बुक से, तब जाकर ये आपको लेक्चर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको दे दिया जाता है, मतलब पूरा, मतलब हर जगह से पॉइंट लिया जाता है, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट, जो पॉइंट आपको मोटिवेट कर दे ताकि पेड़ ना काटे हम लोग। हर चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करके पढ़े, चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, हर चैप्टर को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ते हैं। अगर आप अभी से इंटरेस्टिंग बना के नहीं पढ़िएगा ना, बोझ समझ के जब पढ़िएगा तो एक दिन आपको यह चीज भुगतना पड़ेगा। जब आप जेई नीट एग्जाम में बैठिएगा तब आपको पता लग जाएगा। जो चीज आप आज बर्बाद कीजिएगा उसका क्या परिणाम आता है। चलिए, स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। ये जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है, मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, फिर लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक स्पेसीज, मतलब जहां पर बहुत सारे संख्या में इंडेमिक स्पेसीज हो। इंडेमिक स्पेसीज का मतलब होता है ऐसा स्पेसीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ऐसा स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर एरियाज में पाया जाता है। चारों मार्कर है आज मेरे पास, एक एक्स्ट्रा भी है ताकि मार्कर में इंक ना डालना पड़े, नहीं तो थोड़ा समस्या हो जाता था। मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो जानवर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, मतलब जहां पर रिच होना चाहिए, मेगा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, फिर लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज, मतलब जहां पर एक पार्टिकुलर क्षेत्र होना चाहिए जहां पर बहुत सारे संख्या में स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट, जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी हो, सिंपल समझिएगा तो। ठीक है, सिंपल क्या है? सिंपल मतलब जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या। अब हम लोग बात करते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये कैसे कैसे लॉस हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कैसे कैसे ये बर्बाद हो रहा है। थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूं। कर कौन रहा है ये तो पता है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अबे चलिए सही हो गया। क्या हो रहा है कि लगातार अभी इंसान का संख्या बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा घर का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, घर का जरूरत पड़ेगा, हम लोग पेड़ पौधा काटेंगे। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे ही थ्रेट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। लॉस ऑफ हैबिटाट ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ घर, लॉस ऑफ हैबिटाट ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसान का जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसी कारण से पूरा हैबिटाट लॉस हो रहा है। इससे क्या होता है? आपको ज्यादा नीड पड़ेगा। क्या चीज का? पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? मोर नीड पड़ेगा फसल का, जिसके कारण से आप लोग पेड़ काटिएगा। पेड़ क्यों काटता है आदमी? फसल के लिए भी काटता है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी, खेती करने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी। ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चीज है हाउसिंग। सब लोग घर बनाना चाहता है और घर बनाने में पूरा पेड़ काट खुट कर फेंक देता है। रोड बनाने में पेड़ कटता है। एक जो रोड बनता है उसमें कितना पेड़ काटा जाता है जो आपको अभी पता नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मेरे गांव में पेड़ कटा था, जब मेरे गांव में रोड नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रोड बना था, आई थिंक कब बना था, मतलब 7-8 में बना था, मतलब 2007 या 2008 में। तो मुझे याद है कि एक बड़ा सा जेसीबी आया, पूरा पेड़ को गिराते जा रहा है दोनों तरफ रोड का, बहुत ज्यादा अमाउंट में पेड़ तोड़ तार दिया था। मुझे याद है अच्छे से कैसे कैसे वो पेड़ तोड़ रहा था। इवन झगड़ा भी हो जाता था कहीं पर, हाथ उथ सब चल जाता था, पुलिस भी आता था, लेकिन पुलिस आकर पेड़ और कटवाता ही था। आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक है। अब किसी के पापा पुलिस में होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। सच्चाई मतलब सॉरी सच्चाई नहीं है, मतलब ऑर्डर आता है ऊपर से। ठीक है। डैम बनाने में डैम बनाने के लिए हम लोग पेड़ काटते हैं, ब्रिज बनाने के लिए ब्रिज बनाना है, ठीक है, उसके लिए काटेंगे। पावर हाउस बनाना है, कहीं पर इंडस्ट्री इंस्टॉल करना है, हर चीज में पावर हाउस चाहिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, तो उसमें पेड़ का जरूरत पड़ेगा। लॉस ऑफ हैबिटाट ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन को ये सब चीज का जरूरत पड़ा, इसके लिए हम लोग पेड़ काटते गए, उससे क्या हुआ? हम लोग हैबिटाट को लॉस करते चले गए, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारा कारण है जिससे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी। और क्या कारण है? जैसे अभी का जो समय है इसमें बहुत सारा लोग भेड़ पालते हैं। भेड़ जानते हो ना, सिप पढ़े थे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर क्लास 7th का, तो उसमें आपको मैं ऊल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। भेड़ के बारे में, भेड़ का बहुत सारा वैरायटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूं। बट मेरा आशा झूठा है क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं है। आपको कैसे पता? अरे पता लग जाता है। मेरे पास एक मतलब मशीन है, जिस मशीन के थ्रू मैं पता कर लेता हूं कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, ठीक है। अरे कोई ऐसा मशीन नहीं है, ठीक है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कौन सा मशीन है, थोड़ा हमको भी थोड़ा सप्लाई कर देते। चलिए, सेकेंड रीजन है डिफॉरेस्टेशन। मतलब पेड़ का कटाई और ओवरग्रेजिंग ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, ठीक है। ओवरग्रेजिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज कैटल इंक्रीज हो रहा है। कैटल का मतलब मवेशी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैटल इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि भेड़ वगैरह। सबसे कॉमन एग्जांपल भेड़ कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? घास के मैदान में। ग्रासलैंड को वो पूरा चढ़ जाता है। ग्रासलैंड से क्या होता है? सॉइल इरोजन भी होता है, सॉइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी कटता है। अभी स्पेलिंग गलत था ना, सब कमेंट करता है। डिफॉरेस्टेशन का स्पेलिंग आपको नहीं आता है क्या? चलिए, डिफॉरेस्टेशन, हम लोग डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं वो ना
इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में करते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि वो बड़ा पेड़ है ये छोटा पेड़ है। अगर रास्ते में आ गया सारा पेड़ को काट कूट कर फेंक दो, अगर रोड बनाना है तो, चाहे वो कितना पुराना पेड़ क्यों ना हो, चाहे वो कोई चीज का पेड़ क्यों ना हो। कहीं कहीं पर तो मार हो जाता है, कहीं कहीं पर पीपल का पेड़ आ जाता है तो सब लाठी डंडा लेकर खड़ा रहता है, आना बेटा, पुलिस को भी मार पीट कर भगा देता है। तो वहां पर रोड को कर्व किया जाता है कि यहाँ पर भगवान की पूजा होता है, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज करता है। डिफॉरेस्टेशन हम उसी को बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग ऑफ ट्री। ये इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में किया जाता है, इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में किया जाता है। मतलब हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है, सबको काटते चलो। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। काटता कौन है, बुक जब आप देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा बाय मैन, मतलब लड़का से सिर्फ काटता है, लड़की नहीं काटती है। मैन मतलब कहीं भी मैन लिखा रहेगा ना तो मैन और वुमेन दोनों होता है साइंस में, ठीक है। मतलब हर जगह नहीं, समझे ना, लेकिन मैन का लिखा जाता है हर जगह पर, ठीक है। मैन मतलब ऐसे रियलिटी तो यही है कि सिर्फ मैन ही काटता है, ठीक है। चलिए इसको छापिए। छापो छापो छापो, जल्दी जल्दी छापो जी। छाप लिए। अब हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या चीज के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। चलिए तू शांति से रह। चलिए अब हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते हैं, पॉल्यूशन के बारे में। साउंड आउट प्रॉपर जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। हम लोग क्या चीज के बारे, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण भी कर लूं, आपका देख लूं वीडियो। अच्छा 1 घंटा 17 मिनट, गुड गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। इतना तो हो गया, कहां तक मतलब अभी साफ करना है यहां से, ओके। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब फिर से ये दो चार लाइन लिख लिया हो? ऐसा बच्चा सब होता है जो छापने के चक्कर में देखता ही नहीं है, जो मन में आया सब छाप छुप लिया। चलिए पॉल्यूशन भी हो रहा है आजकल। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है, इंसेक्टिसाइड। चैप्टर नंबर 1 आप पढ़े होइएगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको बताया गया होगा। तो इंसेक्टिसाइड क्या करता है, हवा और पानी को क्या करता है, मार्कर से बड़ी गंध निकलता है यार। हवा और पानी को क्या करता है, मतलब वो पॉल्यूट कर देता है। जैसे पॉल्यूशन क्या चीज से होता है, इंसेक्टिसाइड से होता है, इंडस्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, कारखाना वगैरह से। जैसे घर से निकलता है, उस सब के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, जो मेन है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। कोल एंड पेट्रोलियम पढ़े हैं कि नहीं, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्या चीज हम लोग बात कर लिए, लॉस ऑफ हैबिटाट ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, और सेकेंड था डिफॉरेस्टेशन, जिससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारा खतरे में है, थ्रेट में है। चलिए पॉल्यूशन हो गया। अब 4th नंबर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ, रुकिए तू आ जा बेटा, एक्सोटिक स्पीसीज। आपको मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इंडेमिक स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जो
किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, मतलब ऐसा स्पीसीज जो आपके घर के इर्द गिर्द में किसी क्षेत्र में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। उसके बारे में मैं बताया। एक्सोटिक का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जो किसी बाहर से आ जाए, स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन ए न्यू लोकेलिटी फ्रॉम अदर एरिया। स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू लोकेलिटी, स्पीसीज जो नया लोकेलिटी में इंट्रोड्यूस हो जाए, फ्रॉम अदर एरिया, दूसरे जगह से आ जाए, फ्रॉम अदर एरिया मतलब दूसरे जगह से कोई भी प्रजाति को पकड़ के ले आई है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। जब एक्सोटिक स्पीसीज आ जाता है, जैसे यहां पर कोई स्पीसीज कोई पार्टिकुलर रह रहा है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता रह रहा है आपके घर के अगल बगल में, एगो शेर को पकड़ के ले आए बाहर से, मतलब एक्सोटिक स्पीसीज आ गया, तब क्या होगा, कुत्ता को पकड़ के खा जाएगा, बकरी को पकड़ के खा जाएगा, तो कुत्ता बकरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेटिव एनिमल जो है जो वहां पर पाया जाता है वो खत्म हो जाएगा, नेटिव एनिमल खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, गधा सब कहीं का, पढ़ता लिखता कोई नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं आप कौन पढ़ाते हैं, अभी तो मतलब इतना कम चैप्टर हुआ है। चलिए, मतलब सिर्फ मेरा बोलने का अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं है। कई लोग तो कमेंट में बोल भी देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी आदमी जिससे आप पढ़ते हैं, अगर आप हमको टीचर मानते हैं तभी पढ़िए, अगर नहीं मानते हैं तो आप नहीं पढ़िए, बिल्कुल नहीं पढ़िए। मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि आप मुझसे पढ़िए। अगर आप टीचर मानते हैं तो पढ़िए, नहीं मानते हैं तो आप नहीं पढ़िए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तब पढ़िए, नहीं है तो नहीं पढ़िए, ठीक है। आपको एक टीचर मानना पड़ेगा तभी आप सीख सकते हैं मुझसे। अगर आप मुझे टीचर नहीं मानिएगा देन आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ यहीं पढ़ाता हूँ, मतलब और भी जगह पढ़ाता हूँ, मतलब कुछ कुछ जगह। अब बहुत चीज नहीं बताना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बच्चा तो कूदने लगता है। और कहाँ पढ़ाते हैं, थोड़ा बता, थोड़ा बता दीजिए ना, थोड़ा सा। चलिए, इसको थोड़ा सा भिंगाना पड़ेगा। मार्कर कंपनी वाला सबको पकड़ के एक दिन हम मारेंगे। ये ऐसा कंपनी सब है कि सब नकली मार्कर का इंक सब निकाल दिया है। ये बोर्डे साफ नहीं होता है, भिंगा भिंगा कर साफ करना पड़ता है। दुकान में गए तो एगो कहता है डस्टर से लेना जाइए, थोड़ा मतलब बढ़िया से काम करेगा। हम भी सोचे चलो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। देखिए काम कर गया, देखिए साफे नहीं हो रहा है, देखिए रह गया पूरा। पूरा बोर्ड ब्लैक हो गया जितना दूर डस्टर से साफ किया। इवन इससे भी पूरा घिना पोता जाता है। चलिए, कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉल्यूशन और एक्सोटिक स्पीसीज। अब आता है कितना, 1 2 3 4, हाँ सही है। अब आता है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज, इससे भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। क्या हो रहा है, इंसान के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेनफॉल पैटर्न पूरा बदल गया। रेनफॉल पैटर्न क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ठीक है। वर्षा कब होना है, हो जाएगा कब, ठीक है। इस सब से ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया।
टेम्परेचर बढ़ने से, रेनफॉल पैटर्न चेंज होने से, दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसी को पता है? पता है तो बोलो, क्या होता है? इसका टेम्परेचर बढ़ जाना। क्या बात है, चलिए, मतलब ये जो आपका अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ जाना, हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी, टेंशन नहीं लीजिए। शॉर्ट डेफिनेशन में लिखता हूं यहां पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट हो जाएगा अर्थ का क्लाइमेट, तब क्या होगा? ग्लेशियर सब पिघलने लगेगा, पहाड़ सब पिघलने लगेगा, उसके बाद हर जगह बाढ़ आएगा। मतलब गर्मी का सीजन रहेगा, गर्मी का सीजन रहेगा, सब आदमी के घर में पानी घुस गया रहेगा उसके बाद आप घर के ऊपर बैठ के खाना बनाइएगा, ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन हर बार आता है बिहार में, ठीक है। जिससे क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जिससे फ्लड कंडीशन क्रिएट हो सकता है। हर बार होता भी है बिहार में मेनली, ठीक है। ये हुआ 4th नंबर। अब आता है इंसान का, बोलूंगा नहीं, नहीं तो कई लोगों को बुरा लगेगा। हम क्या करें भाई, बुरा लगे तो लगे। नंबरिंग भी आपको नहीं आता है, ये 5 नंबर था। हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे। लालची, सॉरी लालची मानव, मतलब लालची मानव, मतलब लालची मानव है जो कि मतलब बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि हम लोग, मतलब हम लोग तो पेड़ पौधा काट ही रहे हैं, हम लोग भी लालची है, लेकिन हमारी सरकार भी इसमें कम नहीं है। सरकार भी क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग करता है, मतलब अपना सामान दूसरे देश को बेचेगा ताकि कुछ पैसा कौड़ी आ जाए देश के अंदर। सरकार क्या करने लगा? इंटरनेशनल ट्रेडिंग, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री माल भेजने लगो। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जीव को भी बेचने लगे, मतलब जैसे लायन को भी बेचने लगे, मतलब टाइगर को भी बेचने लगे, हाथी भी बेचने लगे, सब बेचने लगे। अब कहिए, अब आपको जानकर हैरानी होगी, अब जानवर जो आदमी बेचेगा वो तो पेड़ पौधा भी बेचेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट भी बेचने लगा। इसका व्यापार बड़े पैमाने में बढ़ गया। किसके कारण? ह्यूमन ग्रीड के कारण। मतलब सब लालची है, मतलब सरकार लालची नहीं है, मतलब पैसा का जरूरत है इसलिए वो करता है, ठीक है। इससे क्या होता है? थ्रीटेन दी, क्या हुआ? थ्रीटेंड द, अगर पेड़ पौधा बेच दीजिएगा तब क्या होगा? थ्रीटेंड द एग्जिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीवन है पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए, जैसे लायन टाइगर ये सब मरने लगेगा। थ्रीटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लायन टाइगर, ठीक है। किसका? टाइगर, लायन, भालू वगैरह का भी, बियर का भी, लोमड़ी का भी इवेंट, हाथी का भी इवेंट, एलिफेंट, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, कुलकुलदाइल, अरे क्रोकोडाइल है, कुलकुलदाइल नहीं पढ़ लेना, तो तुम लोगों का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइगर, बियर, फॉक्स, ये सब, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, ये सब क्या हो रहा है? इंसान के लालचपन के कारण ये सब खत्म हो रहा है, खतरे में है। थ्रीटेन का मतलब होता है खतरे के निशान पर है, ठीक है, उसको मार दिया जाता है, इवन मर भी जाता है खुद से, ठीक है। थ्रीटेन का मतलब होता है किल होना, हर्ट पहुंचाना जानवर को। थ्रीटेन का, थोड़ा बैठ जाता हूं मैं, बहुत थक गया यार। हर्ट, किल, चलिए
चलिए, कई लोग को अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि स्पीसीज क्या होता है। प्रजाति 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 चिल्ला रहे हैं उस टाइम से, ये प्रजाति होता क्या है। छाप लिए थे कि नहीं? तुम काहे उछल कूद कर रहे हो भाई? सॉरी, यहाँ पर लाइट रखा हुआ है, कभी कभी गिर जाता है। ठीक है, मतलब सब उड़ गया था एक दिन तो सब इधर उधर खोल खाल कर रखा हुआ है, किसी तरीके से काम चल रहा है। लाइट पर अगर नजर पड़ जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं है, सब लगता है कि मतलब क्या बन गया। ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा बाद में। अभी हम लोग सिंपल मतलब ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा मेंबर जिसका लक्षण सेम हो, कॉमन कैरेक्टर हो, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। जिसका कैरेक्टर कॉमन हो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन का ग्रुप है जो बच्चा पैदा कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब दो दूसरा जानवर साथ में इंटरब्रीडिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, दो ऐसा जानवर जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। दो जानवर है, ठीक है, आपस में वो इंटरब्रीड कर सकता है, मतलब बच्चा पैदा कर लेगा। ठीक है, जैसे मतलब सिंपल एग्जांपल आपको हम दे तो जैसे काऊ है और बफलो है, वो दोनों मिलकर बच्चा पैदा कर ले, सिंपल समझिए तो आपके भाषा में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। ठीक है, इंटरब्रीडिंग के बाद जो बच्चा पैदा होना चाहिए वो मरना नहीं चाहिए। ठीक है, उसी को बोला जाता है स्पीसीज। रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो बच्चा मरना तो छोड़िए, वो फर्टाइल होना चाहिए, मतलब वो फिर बच्चा पैदा कर सके। रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब वो बच्चा फिर से पैदा कर सके, उसी को बोला जाता है स्पीसीज, जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकता है। अपने प्रजाति का रहेगा, ओन स्पीसीज रहेगा, तब क्या होगा? बच्चा जी जाएगा। अगर अदर स्पीसीज का रहेगा, बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। अदर स्पीसीज मर जाएगा, फर्टाइल इनफर्टाइल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए। स्पीसीज के बारे में आपको कुछ दिन बाद पढ़ाया जाएगा। किस चैप्टर में होगा? मतलब लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, काफी डीप, मतलब डीप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीड क्या पड़ गया कि इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या जरूरत पड़ गया भाई? हो सके तो मैं वीडियो आपको नाइट में ही दे दूंगा। ठीक है, रात में ही ओपन कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में, उसके बाद आपको मिल जाएगा वीडियो। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या आवश्यकता पड़ गया? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। तो सबसे पहला जो है वो है कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। क्या है? कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी
ऑफ यूजफुल प्लांट एनिमल्स, ठीक है, जो भी यूजफुल प्लांट एनिमल्स है, कोई भी मटेरियल्स है जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आ सकते हैं, उसके लिए भी तो रहना चाहिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। फॉर सिंपल भाषा में समझे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको बचा के रखना है। सारा पेड़ पौधा को आज खत्म कर दीजिएगा तो फिर फ्यूचर जनरेशन आपका क्या रखेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट एनिमल मटेरियल्स फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है। और सेकेंड है क्या होगा, इससे आपका ये जो पर्यावरण है उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा। प्रिजर्व करने से क्या होगा, क्वालिटी मतलब इंप्रूव होगा। प्रिजर्व करने से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्रीज, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा, बचा रहेगा। अब आता है कि क्या कारण है कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए। रीजन उसका हम लोग देख लेते हैं। आवश्यकता क्या पड़ा, क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है उसको प्रिजर्व करने का, क्योंकि इन्वायरमेंट क्वालिटी बचा रहना चाहिए और हमारे फ्यूचर के लिए रहना चाहिए। अब रीजन क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए रख रहे हैं और फ्यूचर के लिए। अब नीड पड़ा, मतलब ये जरूरत है हमारा, और क्या कारण है उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। रीजन, मजा आ रहा है सभी लोगों को पढ़ने में, कई लोग बोले हैं बोर हो गए, मजा आ रहा है। कितना अच्छा, दूसरे चैनल पर अभी जाकर पढ़ लेते, आधा घंटा में सब खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तपना पड़ता है तभी कुछ भी मिलेगा आपको। नहीं पढ़िएगा देन आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आधा घंटा पढ़ने से या 2 मिनट पढ़ लेने से काम नहीं ना चलेगा। हाँ, तो कहाँ हम लोग थे, प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। अब रीजन क्या है, क्या कारण है, रीजन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्या कारण है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखेंगे। ये क्या करता है, मेंटेन बैलेंस कहां पर, इन हमारा इकोसिस्टम में वो बैलेंस बनाकर रखता है, मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट जो होता है, जंगली जो प्लांट है, एनिमल्स है, वो हम लोग को बहुत सारा चीज देता है। वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, बहुत सारा चीज देता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं, मार्कर का लगता है खत्म हो गया, दूसरा मार्कर था, हाँ 2 मार्कर है मेरे पास। चलिए, वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। वाइल्ड लाइफ का जरूरत, वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी जंगली जीवन का यूज होता है, वाइल्ड लाइफ का ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या होता है, मतलब ब्रीड कराना किसी 2 जानवर को, उसी को बोलते हैं। उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर, तो एक स्पीसीज को, मतलब एक मान लेते हैं प्लांट को दूसरे से क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, उसके बाद बच्चा निकलता है प्लांट का। ये सब आप क्लास 10th में पढ़िएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में। अबे यार कितना तंग करते हो, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आता है।
ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉस करा कर अच्छा प्लांट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है संकर बीज। संकर का मतलब होता है डुअल, डुअल का मतलब होता है, डुअल का मतलब क्या होता है बोलूंगा मैंने, हिंदी में नहीं लिखूंगा, अंग्रेजी में। डॉगला, डॉगला मतलब कुत्ताला, कई लोग समझ गए होंगे, अब मतलब नहीं समझना है, गंदा चीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है जी? अप्पीकल्चर, अप्पीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खी पालना, और भी बहुत सारा चीज है। सेरिकल्चर, ये क्या होता है? सिल्कवर्म को पालना, ठीक है, ठीक है। ये जितना भी चीज आपको नजर आया सब एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब कि हम लोग हर चीज पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप शेर को खत्म कर दीजिएगा फिर भी आप परेशान हो जाइएगा। जैसे 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 मतलब वाइल्ड काऊ जो होता है, जंगली गाय, ठीक है, जिसको हम लोग नीलगाय बोलते हैं, ठीक है, नीलगाय, जो कि अभी बहुत ज्यादा अमाउंट में फसल को बर्बाद कर रहा है। पहले वो सब पाया जाता था जंगल में, ठीक है, जंगल में, तो उसको शेर वगैरह खा जाया करता था, शेर वगैरह। बट वो नीलगाय, जंगली सुअर, वो सब क्या हुआ, आ गया हमारे एरिया में, उसको खाने वाला कोई नहीं है। शेर थोड़ी ना आपके घर के अगल बगल में, शेर खाने वाला नहीं है, तो इससे क्या हुआ, पूरा एरिया में जंगली गाय भर गया, जिसको हम लोग नीलगाय बोलते हैं। पूरा एरिया में भर गया, पूरा फसल खा जाता है नीलगाय, और आप उसको मार भी नहीं सकते, अगर मार दीजिएगा देन आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार भी थोड़ा इस पर, मतलब सरकार भी समझा इस बात को, वो फसल बर्बाद कर रहा है, तो सरकार भी थोड़ा बहुत छूट अब दिया है, ठीक है। जितना चीज है सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप शेर को मार दीजिएगा तो नीलगाय को कौन खाएगा? वो जो जंगली गाय है उसको, पूरा फसल वो आपका खा जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, शेर को हम लोग हर समय मारते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। जितना है वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एनी डैमेज, किसी को भी आप बर्बाद कर दीजिए, एनी डैमेज, पूरा बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, होल बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगा। चाहे आप एक मच्छर को मारिए, चींटी को मारिए, सांप को मारिए, सांप का भी एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। जिस एरिया में मैं रहता हूं, इस एरिया में लोग क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं पकड़ के। कहीं निकला कि किसी के घर में बच जाता है, दूसरे आदमी के घर में गया, वहां पर लोग पकड़ के मार देता है सांप को। मेरे एरिया में नहीं, हर जगह यही होता है। जिससे क्या हुआ कि अभी का जो सीजन है, मतलब पिछले साल, हाँ आई थिंक पिछले साल बहुत ज्यादा यहाँ पर बारिश हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि मेढक बहुत ज्यादा अपना अंडा दे दिया। उसको खाने वाला कोई नहीं था, फील्ड में अंडा दिया तो उसको, मेढक का अंडा कोई खाता भी नहीं है, ऐसे मेढक का अंडा से बदबू आता है, इस कारण से कोई खाता भी नहीं है। तो मेढक बहुत बड़े अमाउंट में आ गया, बड़ा अमाउंट में आ गया। सांप भी नहीं है मेढक को खाने वाला, तो मेढक हर जगह आपको मेढक ही नजर आएगा। जैसे अभी तो मेढक सब सो जाता है, जब अभी ठंड का दिन है तो मेढक सब स्लीप पर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप। और जब ज्यादा गर्मी, नहीं सॉरी, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। जब गर्मी के सीजन में वो स्लीप पर जाता है। अभी वो हाइबरनेशन पर मेढक सब गया हुआ है, सोया हुआ है। सब कुछ दिन बाद क्या होगा, निकलेगा, सब आदमी के घर में चला जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा घर है, चाहे आप कितना भी ऊपर फ्लैट बना लीजिए, वहां पर उछल उछल के चला जाएगा। और एक नहीं, कितना संख्या में जाएगा वो आपको पता नहीं है। एक घर में नहीं, हर जगह यही कंडीशन हुआ, ठीक है। आप एक जानवर को खत्म कीजिएगा तो सबका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके बगल में भी कुछ कुछ जानवर का संख्या बढ़ा होगा जो आपको परेशान करता होगा। कहीं बिल्ली का संख्या बढ़ जाता है, कहीं कुत्ता का ही संख्या बढ़ जाता है।
अगर आप ध्यान से सोचिएगा ना उसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि उसका जिम्मेदार आप ही हैं। सब एक दूसरे पर डिपेंड है, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इंटर मतलब एक दूसरे पर। एनी डैमेज तो पूरा बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगा। थ्रेटन दी होल बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगा। थ्रेटन दी होल, पूरा बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी नीड टू बी कंजर्व। सो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी कंजर्व। इसी कारण से बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज के बाद आप लोग पेड़ पौधा काटेंगे नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग जाइए, थोड़ा गेम वगैरह खेलिए। बाय बाय।